अरबों रुपए के टैक्स मुकदमात अशरों से ज़ेर इल्तवा हैं। मुल्क भर में साइलीन तेज इंसाफ के ख्वाह थे। जदीद निज़ाम से इंसाफ की जल्द फराहमी में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, जदीद टेक्नोलॉजी से लेस निज़ाम मुकदमात की ट्रैक एंड ट्रेस में मुआवन साबित होगा। बदकिस्मती से माजी में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का इस्तेमाल दुरुस्त अंदाज में नहीं किया गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द की मुलाकात। निज़ाम इंसाफ में बेहतरी से मुतालिक चीफ जस्टिस को तजवीज़ दी। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हमारे सेनेटर्स के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी नहीं किए जा रहे, वकला को डराया जा रहा है। रियासती जबर से मुतालिक चीफ जस्टिस को बताया, अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। अदालती अहकामात के बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की मौजूदगी में मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई। 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड की सरबराही में नमूने हासिल कर लिए गए। नमूने जामिया कराची की फॉरेंसिक लेबॉरेटरी भिजवाए जाएंगे। रिपोर्ट 3 से 4 रोज़ में आएगी। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद का कहना है कि लाश बहुत ज़्यादा जली हुई है, वजह मौत का तयन नहीं हो सकेगा। नमूने लेने के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई। DNA की रिपोर्ट आने के बाद लाश मुस्तफ़ा के अहले खाना के हवाले कर दी जाएगी। मुस्तफ़ा आमिर के नमूने लेने के बाद लाश ईदी हुक्काम के हवाले कर दी गई। सफाकियत और दरिंदगी की दास्तान। मुस्तफ़ा कत्ल केस में अहम शवाहिद सामने आ गए। हब दरेजी में जलाई जाने वाली गाड़ी की फुटेज में मुस्तफ़ा की लाश डिग्गी में देखी जा सकती है। सफाक मुल्ज़िमान ने गाड़ी समेत मुस्तफ़ा को जलाया। चरवाहे के मुताबिक गाड़ी आम शाहरा पर नहीं जलाई। और करक में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 6 ख़वारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की। इलाके को दहशतगर्दों से पाक करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस वतन अजीज से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का ख़वारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।